मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप जानते हैं कि मैं दो इक्वेशन लिया हूं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल x है, ये देख रहे हैं ना। सेकेंड वेरिएबल y है और c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल x देख रहे हैं ना, इस x वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ। अब जिस x वेरिएबल को ले रहे हैं तो इसको हम बंद क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद y का कोफिशिएंट क्या है, b1, यहाँ लिखिए b1। इसके नीचे क्या है, b2, इसके नीचे भी लिखिए b2। इसके बाद कौन सा टर्म रह गया है, c1 एंड c2, तो c1 एंड c2 भी लिख दीजिए। इक्वल टू y डिवाइड बाय, अब y मैं लेता हूं। जब y वेरिएबल लीजिएगा तो इसको क्लोज कर दीजिएगा। जिस वेरिएबल को लेना है उसको क्लोज कर देना है। तो मैं इस वेरिएबल को लिया हूं, इसको क्लोज कर दीजिए। जब इसको क्लोज कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a1, तो लिखिए a1। इसके नीचे में क्या है, a2, लिखिए a2। कांस्टेंट टर्म क्या है, c1, और फिर क्या है, c2। इक्वल टू, अब फिर लेंगे 1 क्यों फ्रेंड, ये बताइए c1 है ना, तो c1 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई c1 और c2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई c2। c1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 आएगा और c2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 आएगा। तो c1 के साइड में कौन सा नंबर है, 1। इसके साइड में कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ मैं लेता हूँ 1, यानी इसको बंद कर दीजिए। चूँकि 1 कहाँ है, इसमें है, इसलिए इसको मैं क्लोज कर दिया हूँ। तो इसको क्लोज करने के बाद x का कोफिशिएंट क्या है, a1। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में x का कोफिशिएंट क्या है, a2। y का कोफिशिएंट b1, फिर इसके जस्ट नीचे में y का कोफिशिएंट b2। अब इसको क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। हिंदी में 4 लिखते हैं ना, हिंदी में 4 ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई कराना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराइएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइएगा, इसको इससे कराएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर। अब इसका साइन क्या है, प्लस। साइन अल्टरनेट चलेगा, इसका साइन प्लस तो इसका साइन माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, ये ऑलरेडी प्लस है। इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन, दोनों को प्रोडक्ट कराइए तो b1 मल्टीप्लाई c2, तो लिखिए b1 मल्टीप्लाई c2। अब बीच में माइनस, अब b2 मल्टीप्लाई c1, b2 मल्टीप्लाई c1 इक्वल टू माइनस y डिवाइड बाय a1 मल्टीप्लाई c2। जहाँ एरो जाता है दोनों को प्रोडक्ट कराइए, आप बीच में हमेशा माइनस रहेगा। फिर a2 मल्टीप्लाई c2, तो यहाँ लिखिए a2 मल्टीप्लाई c1 इक्वल टू 1 बाई a1 को b2 कराइएगा तो a1 b2 अब माइनस a2 b1, a2 b1। क्लियर। इम्प्लाइज x अपॉन, ध्यान से देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, तो माइनस को समाप्त करने के लिए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जब न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस y। अब इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। जानते हैं ना, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले मैं प्लस वाले को लिख देता हूँ a2 c1, अब बीच में माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस, a1 c2। क्लियर। तो माइनस समाप्त हो गया। इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 अब माइनस a2 b1। क्लियर। फिर इसके आगे का स्टेप बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको मैं मानता हूँ सेकेंड टर्म और इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड टर्म। क्लियर। आप क्या देख रहे हैं, तीनों टर्म आपस में इक्वल है ना, इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो आपको करना क्या है, एक वेरिएबल को लेना है और एक कांस्टेंट को लेना है, यानी वेरिएबल के साथ श्योर आपको कांस्टेंट को ही लेना है। तो यह वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। टेकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर। देखिए x अपॉन b1 c2 माइनस
B2C1 इक्वल टू लास्ट मेंबर 1/A1 B2 और माइनस A2 B1, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। ठीक, सो दिस मेंबर और दिस मेंबर दोनों को मेंबर को एक साथ में लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज। सो x इक्वल टू होगा, इसको जो डिनोमिनेटर में टर्म देख रहे हैं इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराइएगा तो यही टर्म रह जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। तो इसको लिखिएगा B1C2 माइनस B2C1, नीचे में क्या रह जाएगा यही टर्म, क्योंकि इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, A1 B2 माइनस A2 B1। x का वैल्यू निकल गया, राइट। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। जब आप सेकेंड वेरिएबल लेते हैं तो फिर वही एक कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, तो यह वेरिएबल फिर अगेन कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। तो टेकिंग द लास्ट 2 मेंबर्स या टेकिंग द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर्स, तो क्या होगा इस कंडीशन में y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू, ये रखिए 1/A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, इम्प्लाइज। अब इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कराइए, सेम जस्ट लाइक जो इसमें मैं किया था वही यहाँ मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो y इक्वल टू क्या होगा, इसको इससे कराइए A2C1 माइनस A1C2, और नीचे के टर्म में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, C को पहले लिखिए A को बाद में, तो C1 A2 अब माइनस C2 A1 डिवाइड बाय A1 B2 अब माइनस A2 B1। x एंड y का वैल्यू निकल गया। फ्रेंड, जो मैं x एंड y का वैल्यू मैं निकाला हूँ इस मेथड से, इसको 2 मेथड से और आप निकाल सकते हैं। 2 मेथड मैं बता चुका हूँ, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमें x एंड y का वैल्यू वही निकलेगा, और जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा उस कंडीशन में भी x एंड y का वैल्यू यही निकलेगा। अब x एंड y का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए। अगर जब 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो याद कैसे रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ A B एंड C। अब हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x इक्वल टू लिखिए, मैं स्टार्ट करूंगा बेस से, तो इसका बेस क्या है BC, तो लिखिए BC x, थोड़ा सा स्पेस मैं रहने देता हूं। अब y इक्वल टू क्या होगा, BC के बाद क्या आएगा, BC के बाद CA, तो लिखिए CA। अब इसके नीचे लीजिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब बीच में लगाइए पहले माइनस, दोनों में माइनस। अब कौन सा साइड रह गया, ए बी साइड रह गया, तो जो साइड रह गया उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी ए बी लिखिए फिर माइनस लगाइए, यहाँ भी ए बी लिखिए फिर माइनस लगाइए। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 लगाइए, इसमें 2 लगाइए माइनस। अब वही रहने दीजिए, सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए, 1 के जगह पर 2, 2 के जगह पर 1 कर दीजिए, तो B2 और C1। इसमें भी, इसमें 1 लगाइए, इसमें 2 लगाइए, फिर आपस में सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए, 1 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा A2 B1। इसमें आइए, इसमें 1 लगाइए, इसमें 2 लगाइए माइनस, फिर आपस में नंबर को इंटरचेंज कर लीजिए, तो C2 और A1, इसमें 1 और 2, फिर आपस में दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, तो A2 एंड B1। बेस तो दोनों का सेम आएगा। अब जरा मिलाइए इससे, देखिए तो B1C2 माइनस B2C1, A1 B2 माइनस A2 B1 आ रहा है ना। y का वैल्यू को मैं टेली कराता हूँ, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 आ रहा है ना। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब मैं बता रहा था, इक्वेशन का फॉर्म इसी प्रकार रहेगा। देख लीजिए तो A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए। देख रहे हैं ना, लेकिन यह राइट साइड तो 0 तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसको लेफ्ट साइड में ले आऊँगा और फिर राइट साइड 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए तो राइट साइड 0 आ रहा है,
यहाँ भी राइट साइड 0 है। फ्रेंड यहाँ पर x के कोफिशिएंट को a1 फर्स्ट इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1 कहते हैं पहला इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए हेयर a1 क्या है 2 है x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, नहीं कुछ है तो 1, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म यानी -5 राइट। इसी प्रकार a2 क्या है सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, x का कंपेरिजन कीजिए, x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, तो यहाँ a2 क्या है 3 है। b2 क्या है सेकेंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को b2 कहते हैं यानी 2 है, और c2 क्या है -8 है। अब आपको फार्मूला लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। x इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, x इक्वल टू क्या होता है तरीका मैं आपको बताया था, याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम बेस से लेकर चलेंगे। बेस क्या है x इक्वल टू BC, तो यहाँ मैं लिखूंगा BC, और y इक्वल टू इसके बाद क्या आएगा CA, तो यहाँ लिखूंगा मैं CA। क्लियर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू लीजिए BC, और नीचे क्या आएगा यहाँ देख, जब x इक्वल टू BC में लिया हूँ, y इक्वल टू CA लिया हूँ, तो इसको डिवाइड किससे करना है, जो साइड रह गया है यानी AB से डिवाइड कर देना है, और इसको भी AB से डिवाइड कर देना है। फार्मूला याद हो गया। देखिए अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, बीच में माइनस, आपस में 1 और 2 को इंटरचेंज कर लिए, तो ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1। नीचे क्या है AB, तो यहाँ लिखिए A1, यहाँ लिखिए B2, बीच में माइनस, फिर आपस में दोनों नंबर को 1 और 2 को इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A2 एंड B1 इक्वल टू B1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1, लिखिए 1 मल्टीप्लाई C2 का वैल्यू -8, लिखिए -8, बीच में माइनस है तो लिखिए माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, वैल्यू ऑफ B2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंड वैल्यू ऑफ C1 -5 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ A1 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ B2 आल्सो 2 माइनस A2 का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई B1 का वैल्यू 1। सॉल्विंग इट, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 मल्टीप्लाई -8 क्या आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 इक्वल टू 10 -8 2 डिवाइड बाय 4 - 3 1 एंड 2 by 1 इक्वल टू 2। सो फ्रेंड x का वैल्यू कितना निकल गया 2 राइट। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। ये भी मैं बताया हूँ, y क्या होगा CA अपॉन क्या है AB। इसमें तो देखिए बेस में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो बेस इसका है वही बेस y का भी रहेगा, दोनों का बेस क्या है सेम है। सो इसमें रखेंगे 1, इसमें 2, अब बीच में माइनस 1 एंड 2 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो C2 एंड A1, 1 के प्लेस पर 2 और 2 के प्लेस पर 1, इसमें भी 1 2 माइनस इंटरचेंज A2 B1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C1 का वैल्यू है -5, इसके प्लेस पर रखते हैं -5 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू क्या है 3 है, तो लिखिए 3 माइनस C2 का वैल्यू -8 है, तो लिखिए -8 मल्टीप्लाई A1 का वैल्यू 2, यहाँ पर रखिए 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1। ये जो बेस है इसके बेस के इक्वल होगा, जो आप यही है ना, ये दोनों सेम है, बस इसको देखिए उसी को उतार दीजिए, मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1। सो फ्रेंड -5 मल्टीप्लाई 3 -15 माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 16 एंड 4 -3। सो फ्रेंड 16 -15 1 and 4 - 3 also 1, 1 by 1 equal to 1। लास्ट में सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, आंसर निकल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्लियर। फिर मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution। कह रहा है कि p के किस वैल्यू के लिए दिया हुआ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन होगा। फ्रेंड मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, जब a1 अपॉन a2 does not equal to b1 अपॉन b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देता है।
इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन देता है। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो नो सोल्यूशन देता है। क्लियर। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। फ्रेंड पहले आप यह देखिए, यूनिक के लिए हमें कंडीशन क्या है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और इसी कंडीशन के हेल्प से हम P का वैल्यू निकाल लेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर हेयर A1 क्या है 4 है, B1 क्या है P है, और C1 क्या है 8 है। सिमिलरली A2 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू Y का कोफिशिएंट यानी 2 एंड C2 आल्सो 2। सिंस द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन ये कंडीशन दिया हुआ है, यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। फ्रेंड इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन हो तो P का वैल्यू क्या होगा। यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है तो कह रहा है P का वैल्यू क्या होगा। इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 2 डज नॉट इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 P एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 2। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये टू कैंसिल हो जाएगा, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या नहीं तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा। 2 डज नॉट इक्वल टू P/2 यानी इम्प्लाइज 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए क्रॉस में, इसके नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो 4 डज नॉट इक्वल टू P/1 यानी P। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं P डज नॉट इक्वल टू 4। सबसे पहले आप यह समझिए कि इसका मतलब क्या होता है P डज नॉट इक्वल टू 4। मैं समझाता हूँ। P डज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब होता है कि P का वैल्यू चाहे तो 4 से कम है लेस देन P लेस देन 4, या P का वैल्यू 4 से ग्रेटर है, लेकिन P का वैल्यू 4 कभी नहीं होगा। तो क्या होगा, चाहे P का वैल्यू लेस देन 4 होगा या P का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, राइट। तो यहाँ क्या कर रहा है, P डज नॉट इक्वल टू 4 इम्प्लाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट P इक्वल टू 4, P इक्वल टू 4 नहीं लेंगे, P इक्वल टू 4 को छोड़ करके फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट P इक्वल टू 4 द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक हो गया। P के किस वैल्यू के लिए, P के सभी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट P इक्वल टू 4 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या देता है, हमें यूनिक सोल्यूशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K के किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। दिया हुआ इक्वेशन K के किस वैल्यू के लिए वह इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देगा, यानी आपको K का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के केस में हमें किस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 का यूज करना पड़ेगा, राइट ना। तो K का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। हेयर यहाँ देखिए A1 क्या है, K x का कोफिशिएंट, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी -K-3। A2 क्या है, 12 x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, B2 क्या है, y का कोफिशिएंट यानी K, और C2 -K। सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, ये दिया हुआ है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। सो देयरफॉर कंडीशन लगा दीजिए मेरे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में कौन सा कंडीशन होता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो इम्प्लाइज A1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या है K, A2 का वैल्यू 12, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू K, C1 का वैल्यू -K-3 एंड C2 का वैल्यू -K। फ्रेंड सब आपस में इक्वल है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। चाहे फर्स्ट
दो हमेशा लेकर सॉल्व करना है, चाहे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड को लीजिए या फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड को लीजिए, दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स, यानी k/12 इक्वल टू दिया हुआ है 3/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो k² आएगा 36। सो फ्रेंड k इक्वल टू होगा प्लस माइनस 36 का अंदर रूट, यानी k इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब यही हुआ ना, -6 एंड +6, k का दो वैल्यू जाए यहाँ पर आया। अब किसको लेकर सॉल्व करना है? टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स आल्सो 3/k इक्वल टू -k-3 अपॉन -k। फ्रेंड बीच में इक्वल है, ये के कैंसिल, इम्प्लाइज 3 इक्वल टू ये भी माइनस माइनस कैंसिल, तो k-3। सो इस -3 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो 3 + 3 इक्वल टू k। सो फ्रेंड k इक्वल टू 3 + 3 6। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ k का वैल्यू -6 एंड 6 आया है और यहाँ पर k का वैल्यू 6 आया है। अब आप कौन सा वैल्यू लेंगे? फ्रेंड ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वही k का वैल्यू होगा। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या है? ये भी 6 है और यहाँ पर भी ये भी टर्म 6 है, इसलिए कॉमन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। -6 कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें -6 नहीं है। देयरफॉर कॉमन सोल्यूशन इज k इक्वल टू 6। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? और आप रख कर चेक कर सकते हैं, जब k का वैल्यू 6 रखिएगा तो 12 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ रखिए 6, 3 2 जा 6, यहाँ भी 1/2 आएगा। यहाँ पर रखिए k की जगह पर 6 तो क्या आएगा? -6 - 3 यानी -3। यहाँ भी रखिए k की जगह पर 6 तो -6, तो माइनस कैंसिल और 3 2 जा 6, 1/2। तो आप देख रहे हैं ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कहता है कि k का किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए, a1 क्या है? 3 है। b1 क्या है? b1 1 है और c1 क्या हो जाएगा बताइए? तो 1 राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा तो क्या होगा? -1, तो c1 हो जाएगा -1, चूंकि 1 को हमें लेफ्ट साइड ले आना है। क्लियर? -1। a2 क्या है? a2 है 2k-1, b2 k-1 और c2 क्या होगा? -2k+1, क्योंकि इसको जब लेफ्ट साइड ले आइएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आया हूं तो -2k+1 हो जाएगा। सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, तो कंडीशन क्या होता है बताइए? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कहता है कि जब नो सोल्यूशन है k के किस वैल्यू के लिए जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन होगा। यानी इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ a1 देख लीजिए यहाँ 3, a2 का वैल्यू ये भी दिया हुआ है 2k-1, b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू भी देख लीजिए k-1 डज नॉट इक्वल टू, बट c1 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू भी -2k+1। अब आपको क्या करना है? ये फर्स्ट दो मेंबर को इसको ले लीजिए, टेक 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो 3k-1 इक्वल टू 2k-1, 2k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-1 ही आएगा। सो 3k 3 मल्टीप्लाई के 3k -1 3 मल्टीप्लाई 1 3 इक्वल टू 2k-1। सो 3k एंड k को एक साथ में ले आता हूँ तो लेफ्ट साइड में 3k है, ये 2k राइट साइड में, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आइएगा तो इसका साइन प्लस है तो हो जाएगा -2k। -1 नंबर को उस साइड ले जाइए, -3 है तो +3 होगा। 3k -2k यानी k का वैल्यू कितना निकल गया? 2। अब क्या करना है?
इस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक ना। आल्सो टेक 1/k-1 does not equal to 1/2k+1। ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसलिए दोनों कैंसिल, राइट ना। इसको जहाँ सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2k+1 आएगा। डज नॉट इक्वल टू k-1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k-1 होगा। सो फ्रेंड 2k k को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो -k होगा। डज नॉट इक्वल टू -1 और 1 को राइट साइड ले जाइएगा तो -1 होगा। सो k का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -2। क्या कहा रहा है इसमें, k का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है क्या, k का वैल्यू -2 नहीं लेंगे, -2 के अलावा जो भी नंबर आएगा उसको हम लेंगे, लेकिन k का वैल्यू -2 लेने से वह मना करता कि मत लीजिए आप k का वैल्यू -2। सो k का वैल्यू क्या होगा, सो देयरफॉर k का वैल्यू होगा 2। मान लीजिए यहाँ पर रफ में k का वैल्यू आता 2 and -2 यहाँ पर, और यहाँ पर कंडीशन आता है k डज नॉट इक्वल टू -2, और इसका कंडीशन क्या आता है, k डज नॉट इक्वल टू -2। तो मतलब k का वैल्यू 2 and -2 नहीं लेते, क्या लेते, केवल 2 लेते। क्यों, ये मना कर रहा है कि k का वैल्यू -2 मत लीजिए साहब, ठीक ना, इसलिए k का वैल्यू हम 2 ही लेंगे। अब थोड़ा सा चेक भी करके दिखा देता हूँ कि होता है कि नहीं होता है। k का वैल्यू 2 रखिए तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3/3 है इक्वल, यानी 1 आएगा ना। k का वैल्यू 2 रखिए, 2 - 1 1, 1/1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसमें रखिए k का वैल्यू 2, 2 2 जा 4 + 1 1/5 आएगा। तो इसका 1, इसका भी 1, इसका 1/5 आया। सो देखिए तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है, यानी सॉल्यूशन मेरा राइट है। क्लियर। सो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।